हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं और इसी सिलसिले में हम आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। पिछले वीडियो में हमने क्लास 1 to 5 के जो रिवाइज्ड पैटर्न और सिलेबस थे उस पर हम चर्चा किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे इसमें सामान्य अध्ययन के सिलेबस को, क्योंकि आप सभी लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि सामान्य अध्ययन जो 120 प्रश्न रहता है उसी पर रिजल्ट जारी किया जाता है। 30 प्रश्न जो रहने वाले हैं भाषा के वो तो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर पर भी आपको ध्यान देना है समान रूप से, क्योंकि पिछली बार देखा गया है टीआरई 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग जीएस में तो अच्छा क्वेश्चन बना लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भाषा को एकदम से उपेक्षा कर दी थी उसकी, इसलिए भाषा में क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका 120 प्रश्न का जो सामान्य अध्ययन था उसमें मार्क्स ज़्यादा थे फिर भी वो पास नहीं कर पाए। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है, आपको भाषा पर भी ध्यान देना है, उसमें क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है, क्योंकि भाषा में जब तक क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तब तक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन अंततः सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारा भाषा भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन के सेक्शन, क्योंकि फाइनली रिजल्ट तो इसी पे बनने वाला है। तो हमने देखा था पिछले क्लास में, क्योंकि इसमें जो विभिन्न टॉपिक हैं, देखिए टॉपिक 1 में मैथ है, रीजनिंग है, मानसिक क्षमता परीक्षण को रीजनिंग हम लोग कहते हैं, बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं। प्राथमिक गणित में मैथ्स हो गया, इसको शॉर्ट्स में मैथ्स कहेंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण को हम लोग रीजनिंग कहेंगे। सामान्य जागरूकता का मतलब मैंने बताया है कि इसका मतलब होता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स हो जाता है सामान्य जागरूकता, यानी आप जब टीचर बनेंगे तो आपके ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देकर यह आयोग जानना चाहता है कि आप करंट अफेयर्स से रूबरू रहते हैं कि नहीं, कितने आप जागरूक हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स को ही ऐसे इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य सचेतता, यानी सामान्य रूप से आप सचेत रहिए कि कहाँ क्या घटना घट रही है, उसी को करंट अफेयर्स हम लोग नाम दे देते हैं। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक विज्ञान का ही सेक्शन है, ये सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ही हिस्ट्री पढ़ना है, उसी में पॉलिटी पढ़ना है, उसी में ज्योग्राफी पढ़ना है, उसी में इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, तो एक अलग से इम्पोर्टेंस है। सामाजिक विज्ञान में तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ही, पर्यावरण है ही, उसके अलावा अलग से इम्पोर्टेंस देते हुए लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, विशेष रूप से ध्यान देना आपको है भूगोल पर और पर्यावरण पर। और पॉलिटी भी क्वेश्चन पूछा है पिछले एग्जामिनेशन में और पूछेगा भी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जब लिख दिया है तो इसमें चारों विषय आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लेकिन अलग से इम्पोर्टेंस देते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अलग शीर्षक दे दिया है और भूगोल अलग से शीर्षक दे दिया है, पर्यावरण अलग से दे दिया है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक विज्ञान में तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहना ही है ऑलरेडी, लेकिन इन तीनों से ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं। अब हम लोगों को ये सिलेबस को जब देख लिए कि सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्न किन किन टॉपिक से आएंगे, तो फिर से रिवीजन कर लीजिए। मैथ से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आएंगे, सामान्य विज्ञान से आएंगे, सामाजिक विज्ञान से आएंगे, और हिस्ट्री में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, भूगोल और पर्यावरण। तो इन सभी टॉपिक से हम लोग अब ये चीज़ अब जान गए। अब हम लोग अगला ये चीज़ देखना चाहेंगे कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 1.0 उसमें 120 प्रश्न में किस विषय से यानी किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे, उसको देखने में ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इस बात है कि अगर उसको हम देख लेते हैं तो उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इस बार के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कैसे करें। क्लास 1 to 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम कर लेंगे, तो उसी से तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। किसी भी एग्ज़ाम का पहला तैयारी करने का पहला होता है स्ट्रेटजी कि आप उसको सिलेबस को समझिए। पिछले वीडियो में उन्होंने सिलेबस को, पैटर्न को समझा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पैटर्न एग्जामिनेशन का है। उसके बाद हम लोग सिलेबस को देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग का तैयारी का जो अगला पड़ाव होता है वो होता है कि पिछले साल के क्वेश्चन को देखना। पिछले साल के क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं आप लोग तो उससे एक
तैयारी का एक स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस TRE 1.0 में क्लास 1 to 5 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे BPSC TRE 1.0 में सामान्य अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए हिस्ट्री से 22 प्रश्न आए थे। उधर आपने देखा है कि सामाजिक विज्ञान भी है और अलग से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी है, तो उस सेक्शन से 22 प्रश्न थे हिस्ट्री से। और हिस्ट्री हम लोग देखेंगे क्या कि हिस्ट्री में 21 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से थे और मात्र 1 प्रश्न थे मेडाइवल हिस्ट्री से। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कितना महत्व है। मॉडर्न हिस्ट्री से 21 प्रश्न थे और मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से 1 प्रश्न थे। एंशिएंट हिस्ट्री से 1 भी प्रश्न नहीं थे। अतः आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर काफ़ी जोर दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से थे आपको 21 प्रश्न, 1 प्रश्न थे मेडिएवल हिस्ट्री से। इसका महत्व आप समझ रहे होंगे हिस्ट्री का। ज्योग्राफी से 12 प्रश्न थे। EVS से 16 प्रश्न थे। आजकल कोई भी एग्जामिनेशन जो आयोग है वो EVS पर ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भूगोल तो जानना ही है। उसके अलावे आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है पर्यावरण का, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसमें पर्यावरण का ज्ञान हर व्यक्ति को ज़्यादा जरूरी है। और आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको जब पर्यावरण का ज्ञान रहेगा तभी आप बच्चों को दे पाएंगे। और बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान दे करके ये सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलाने का एक रास्ता है, क्योंकि वही बच्चे को आगे चल करके बड़े बनते हैं। तो वो अगर बच्चे में किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो उसको एक लाइफ स्टाइल में जी लेते हैं। तो पर्यावरण के बारे में अगर अच्छी जानकारी दे देते हैं हम, तो वो बच्चा भविष्य में जब नागरिक बनेगा तो वो काफ़ी अपनी ज़रूरतों को और अपनी आवश्यकताओं को और पर्यावरण की रक्षा को समझ सकता है। इसलिए पर्यावरण से देखिए कितना सारा क्वेश्चन था। 16 प्रश्न थे पर्यावरण से संबंधित। भूगोल से अलग 12 प्रश्न और पर्यावरण से फिर 16 प्रश्न थे। मैथ्स में 24 प्रश्न थे। मैथ्स जो आप देखते हैं प्राथमिक गणित जो हमने लिखा सिलेबस, उससे 24 प्रश्न थे। रीजनिंग से 8 प्रश्न थे, यानी मैथ और रीजनिंग मिला के 32 प्रश्न थे। इधर के सेक्शन को अगर जोड़ देंगे तो 82 प्रश्न इधर आइए। इतने विषय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, EVS, मैथ्स और रीजनिंग मिला के 82 प्रश्न थे। पॉलिटी से 8 प्रश्न थे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान लिख रहा है, वहाँ देख रहा है सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी हैं, इसलिए पॉलिटी से भी 8 प्रश्न थे। साइंस से 15 प्रश्न थे और करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न थे। तो इस तरीके से हम टोटल को जोड़ देंगे। 22 प्रश्न हिस्ट्री से, 12 हिस्ट्री बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न थे, 12 प्रश्न ज्योग्राफी से, 16 EVS से, 24 प्रश्न मैथ से, 8 रीजनिंग से, पॉलिटी से 8 प्रश्न, साइंस से 15 प्रश्न, करंट अफेयर से 15 प्रश्न। तो इधर जो इतने सब्जेक्ट लिखे उससे 82 प्रश्न कहा जाएगा और इधर 38 प्रश्न। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 120 प्रश्न हो जाता है। इस तरीके से पिछले साल के एग्जामिनेशन में, पिछले साल तो नहीं बोल सकते हैं, 2023 के ही एग्जामिनेशन हुए हैं जो 25 अगस्त को हुआ था TRE 1.0 का क्लास 1 to 5 का। उसमें 120 प्रश्नों से किस विषय से, किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए उसको हम लोगों ने देखा। चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री का बोले तो 22 में से 21 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से थे। 22 में 21 प्रश्न किससे थे स्टूडेंट? तो मॉडर्न हिस्ट्री से थे। यानी हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें से 22 में से 21 प्रश्न पूछे गए थे और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन थे। काफ़ी डीपली नॉलेज वाले लोग ही बनाए होंगे। और ये आप समझ लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी डीपली पढ़ना है। ऐसे तो आयोग के सूत्रों के अनुसार न्यूज़ छपा था कि क्वेश्चन काफ़ी सरल रहेंगे, लेकिन ऐसा होने उसके भरोसे मत बैठिए आप। पेपर में न्यूज़ जो छपते हैं वो सूत्र की सहायता से लिखते हैं, तो सूत्र वो सही गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करिए तो डिफ़िकल्ट काफ़ी मतलब कि डीपली नॉलेज रखिए। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से 21 प्रश्न थे और 1 प्रश्न थे मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो ये आपको देख सकते हैं प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण से, इन सभी से जो क्वेश्चन आए हैं वो 120 प्रश्न आए हैं और इसी 120 प्रश्न पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसलिए इन 120 प्रश्नों पर काफ़ी ध्यान दीजिए। हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे इसे सेक्शन से अलग अलग सेक्शन को उठा करके आपको तैयारी में मदद करूं
और मैं इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास तो एक ही प्रश्न थे, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग सभी सेक्शन को शुरू करेंगे। देख सकते हैं 22 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही 21 प्रश्न थे, ज्योग्राफी से 12 प्रश्न। अब इसमें आप अपने हिसाब से जो तैयारी कर सकते हैं वो करना यही है कि आप इन सभी सेक्शन को लिख लीजिए कॉपी में। इसमें से वो मेरे वीडियो को देख करके किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए वो लिख लीजिए, और आप स्ट्रेटजी बनाइए कि अभी तक आपके जीवन में जितना आपने पढ़ाई की है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा इन टॉपिकों में से, यानी कि जितना टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जो टॉपिक है उसमें से आपको कौन सा टॉपिक काफ़ी आसान लगता है, किसमें आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं, उनमें से 2-3 टॉपिक छांटिए, और फिर जो बच जाएगा टॉपिक उसमें से फिर 2-3 टॉपिक छांटिए। यानी स्ट्रेटजी बना करके कम से कम इन 8 में से कम 5 टॉपिक को तो पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए लोगों को। बाद में 2-3 टॉपिक में से जितना बनना होगा तो बनेगा ही, लेकिन कम से कम 8 में से कोई 5 टॉपिक को आप चुनिए कि इन 5 टॉपिक को ही फोकस करके अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, जिसमें से इनमें से सेक्शन को अलग अलग सेक्शन से उठाएंगे, तैयारी कैसे करें, किस किताब को